जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बताएंगे कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो कंप्यूटर हार्डवेयर में हमारे प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर हुआ था आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट का, उसमें आए थे। इसके अलावा और बहुत सारे जो एग्ज़ाम हुए थे उन सारे एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को देखिए, जिससे आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें पता चलेंगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, कैसे कैसे हमें तैयारी करनी है। सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से पता चलेगा कि किस लेवल की आपको तैयारी करनी है। तो चलिए हम ज़्यादा देरी ना करते हुए अपने क्लास में बढ़ते हैं। और अभी तक जो भी भाई लाइक शेयर ना किया हो तो भाई पहले कर लेना, क्योंकि बीच में फिर कहते बनता नहीं है, ठीक है। और जिससे कि हमारी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। और जो नए आए हैं वो भाई ज़रूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह के और वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम जो अपना वीडियो है उससे शुरुआत करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है। इसको थोड़ा बड़ा स्क्रीन पर कर लेते हैं जिससे कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई दे, क्योंकि ये वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है। क्योंकि पहले फ़ोटो खींचना, फिर उसके बाद एडिट करना, क्रॉप करना, उसके बाद ये डालना। सबसे बड़ी मुसीबत तो डालने की हो जाती है कि यूट्यूब पे डाला कैसे जाए, क्योंकि बहुत सारी MB लगती है इन सबको क्वेश्चनों को डालने में, और मिलता कुछ भी नहीं है। तो बस आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट हमें अपने इस चीज़ को मेंटेन कॉन्टीन्यूअस रखने में मदद करता है। तो आप जितने लोग देखते हैं तो उतने लोग ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दिया करिए। देखिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या लिखा है हरमन होलेरिथ ने अपने टेबुलेटिंग सिस्टम में पूर्णता प्राप्त की और ये एक मशीन विकसित की। कौन सी मशीन है जो हरमन होलेरिथ ने किया था? क्या उन्होंने सबसे पहली मशीन का क्या नाम है? एनालिटिकल इंजन, की सेसेस टेबुलेटर, की टेबुलेशन इंजन, के उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सी चीज़ उसने बनाई थी ये बताना है आपको। देखिए ये जो हरमन होलेरिथ है, उन्होंने क्या किया था, जैसे कि हमारा जो सेसस है, सेसस में टेबुलेशन कार्य को ऑटोमेटिक करने के लिए, और पंच कार्ड जो होता है ना, उसमें जो स्टोर जानकारी होती है उसको संरक्षित करने के लिए ही उन्होंने इसका आविष्कार किया, जिसका नाम है टेबुलेशन इंजन का उन्होंने आविष्कार किया। क्या करा था उन्हें? सेसस में टेबुलेशन कार्य को ऑटोमेटेड करने के लिए और पंच कोड में क्या करना है, स्टोर करने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताते हैं। क्या उन्होंने टेबुलेशन इंजन का आविष्कार किया? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है हमारा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। वाणिज्य उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था। वाणिज्य उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था। पहला जो कंप्यूटर था उसका नाम क्या था? क्या उसका नाम मिनीएक था, कि यूनिवेक था, कि इनिएक था, कि EDVAC था? वाणिज्य उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? जो वाणिज्य उपयोग के लिए कराया गया पहला कंप्यूटर का नाम बताना है आपको। इसमें बताइए उसका पहला नाम क्या था। वाणिज्य उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया जो पहला कंप्यूटर था वो उसका नाम था इनिएक। उसका क्या नाम था? उसका इनिएक था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है ये तो हमने पिछले वीडियोस में बताया था। ये वाला क्वेश्चन हटाइए, कौन सा था? इनिएक। चलिए अगला नंबर देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में, भारतीय विज्ञान संस्थान में, इंडियन आयरन एवं स्टील कंपनी लिमिटेड बर्नपुर में,
कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में इसमें से कौन सा पहला जो कंप्यूटर था, कहाँ पे सबसे पहले उसे क्या किया गया था, स्टोर किया गया था, रखा गया था, कहाँ रखा गया था, ये बताना है। भारत का जो पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया, भारत का जो पहला कंप्यूटर है उसे स्थापित किया गया था भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कलकत्ता में। कहाँ पे किया गया था, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कलकत्ता में। अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है। अगला नंबर क्वेश्चन लिखा है, किस शहर में भारत का पहला डाकघर एटीएम खोला गया था। चेन्नई में खोला गया था कि हैदराबाद में कि नई दिल्ली, मुंबई में। ये भी एसएससी सीजीएल टियर 1 में आया था। सारे कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं सारे हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि ये भी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो आपकी आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट में बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं। इस टॉपिक से तो बहुत कुछ पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें कुल मिलाकर क्वेश्चनों की जो संख्या है 560 है सिर्फ कंप्यूटर हार्डवेयर में। तो आप समझ सकते हैं कि कितने क्वेश्चन इससे पूछे गए होंगे। तो देखिए, तो पहला जो डाकघर है वो कहाँ पे स्थापित किया गया था। जो हमारा पहला जो डाकघर है वो स्थापित किया गया था चेन्नई में। कब चेन्नई में किया गया था, और वो भी 2014 में चालू किया गया था। ठीक है, इतना भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था। एप्पल का कंप्यूटर कौन सा था, एप्पल 1, एप्पल 2 कि मैकिन्टॉश, एप्पल लीसा। कौन सा एप्पल का पहला कंप्यूटर था, ये बताना है आपको। ये भी कब आया था, ये आया था हमारा कब आया था, ये एनटीपीसी में आया था आपका। तो सबसे जो एप्पल का पहला कंप्यूटर था उसका नाम था एप्पल 1। क्या नाम था उसका, उसका नाम था एप्पल 1, जो लॉन्च हुआ था, कब हुआ था, 1976 ईस्वी में लॉन्च किया था एप्पल ने ही। अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या लिखा है हमारा। अगला नंबर क्वेश्चन लिखा है वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर की डैश पीढ़ी द्वारा इस्तेमाल किया गया था। किस पीढ़ी ने वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया था, पहली पीढ़ी ने कि दूसरी पीढ़ी ने कि चौथी पीढ़ी में ने कि तीसरी पीढ़ी ने। किस पीढ़ी ने इसका आविष्कार किया था। तो हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। जो पहली पीढ़ी थी उसमें ये यूज़ हुआ था ट्यूब का, वैक्यूम ट्यूब वही, तो आप समझ गए होंगे ये। जो दूसरी जो पीढ़ी थी उसमें यूज़ किया गया था हमारा ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था। जो तीसरी पीढ़ी थी उसमें हमने यूज़ किया था आईसी का, इंटीग्रेटेड सर्किट का। जो चौथी पीढ़ी थी उसमें हमने यूज़ किया माइक्रो प्रोसेसर को, म्यूपी माइक्रो प्रोसेसर। जो पांचवी पीढ़ी है जो अब तक चलती आई उसमें हम यूज़ करते हैं VLSI। तो आप समझ गए होंगे कि वैक्यूम जो ट्यूब है उसका हमने कब किया था, पहली पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी में आईसी और चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर। अब हम कौन सा क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा। अगला नंबर जो क्वेश्चन है 197। तो 197 है क्वेश्चन, वो बताना है। ये तो बड़ा है, अरे इसमें तो आंसर भी है, तो आपने आंसर तो देख ही लिया। तो इसको हम क्या करते हैं, ऐसे कर दिया जाता है। कोई बात। इसमें लिखा कंप्यूटर जनरेशन को का 1 से 5 तक का सही, अभी हमने बताया ही था इससे पहले आपको। क्या चीज़ था सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब, दूसरा आपका ट्रांजिस्टर, तीसरा आपका क्या हुआ था, इंटीग्रेटेड सर्किट, और चौथा VLSI माइक्रो प्रोसेसर, फिर ये तो पहला ही इसका राइट आंसर होगा। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्योंकि ये हो जाएगा हमारा कुल मिलाकर 198। हमने थोड़ा गलतियाँ कर दी थी इसी वजह से ये पूरा, तो 2 जो क्वेश्चन होंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो इससे बाद आने वाला वीडियो होगा उसमें हम आपको बता देंगे। देखिए क्या लिखा है, कंप्यूटर के किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ था। ट्रांजिस्टर का यूज़ आपको पता ही चल गया होगा कि कौन सी पीढ़ी थी, हमारी दूसरी पीढ़ी थी। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में आईसी, चौथी में माइक्रो प्रोसेसर। तो आप समझ गए होंगे कौन सा इसका राइट आंसर होगा। देखिए इस तरह हमने कितने क्वेश्चन कंप्लीट अभी तक कर लिए,
अभी तक हमने कंप्लीट कर लिए 198 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं और हमने पूरी क्लासें ली हैं, 20 क्लासें ली हैं। और इन सारी क्लासों को आप ज़रूर से ज़रूर देखिए, ये सारे, जिससे कि आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते रहेंगे। और इतना ही पढ़ लेंगे तो आप CBT 1 तो क्लियर हो ही जाएगा, क्योंकि उसमें आपको क्या, CBT 2 सॉरी, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपको केवल पास करना है और कुछ नहीं करना। तो इससे बढ़िया इसी को आप इतना पढ़ते जाइए, आपका आराम से 100 में से 33 तो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के फंस ही जाएंगे ना, तो बस समझ जाइए। और कुछ क्वेश्चन तो आपको आते ही होंगे, तो इनको आप ज़रूर से ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए जिसको इन सारे क्वेश्चनों की बहुत ही ज़रूरत है। तो और मेरे लिए आपको क्या करना है, एक अच्छा सा लाइक, सब्सक्राइब, एक अच्छे से राय आप बताइए कि हम अपने इस यूट्यूब चैनल को कैसे ग्रो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा वीडियो नंबर 21 होगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।